जब एहसन कत्ल होता है तो आपको पता है कि उनके घर की सबसे पहले कॉल मुझे आती है उनके घर में से, और मुझे कहा जाता है मायरा एहसन कत्ल करवाता है, मायरा एहसन कत्ल करवाता है, तो हुने घर आ जाओ, हुने आ जा। कौन आपको कॉल करता है? इनकी वालदा। अच्छा, और मुझे तो एहसन से भी ये उम्मीद नहीं थी, साफ मैं एक बात बता रही हूँ, मैं नहीं जानती थी कि वो इस हद तक अपने 14 साल पुरानी दोस्ती को, मोहब्बत को दुश्मनी में तब्दील कर सकता है, मुझे नहीं पता था। उनकी वालदा ने बताया कि ये जबरदस्ती की शादी है। किसने करवाई जबरदस्ती शादी? बिलाज ने शादी करवाई। क्यों? बिलाज की दोस्त थी वो। अच्छा, वो अरीशा बिलाज की दोस्त थी। ठीक है, तो लेकिन मुलाकात तो एहसन के साथ थी ना इसकी? दोनों के साथ ही ना। आप एहसन दे अगे पहुंचा रहे हैं, तेरे पैरों दे वाल जा रहे हैं, वो फौरी नीचे करता था, मतलब। नाज़रीन, इस टाइम सोशल मीडिया पे एक ही टॉपिक जो है वो गर्दिश कर रहा है, एहसन शाह का मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला। हमारे साथ मायरा हाशमी मौजूद हैं, जिनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस उनके साथ गर्दिश कर रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ये खातून कौन है, क्या करती हैं, और इन्हीं का एक स्पेशल उनकी वालदा के साथ इंटरव्यू। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वो प्लांटेड था क्योंकि इनका उनकी जमात के साथ कोई ताल्लुक है। क्या मामला है, इनसे आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? मायरा हाशमी, आपका मीडिया से ताल्लुक है, लेकिन आपकी एहसन शाह के साथ कुछ तस्वीर और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसके बाद लोग बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इनका क्या ताल्लुक है उनके साथ, और स्पेशल उनके घर उनकी वालदा के साथ इंटरव्यू करना, क्या वो प्लांटेड था? नहीं, प्लांटेड नहीं था। बेसिकली मैं पूरी फैमिली को जानती हूँ, और जानती इस तरह से हूँ कि पूरी फैमिली का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। एहसन से पहले मेरा ताल्लुक उनके वालिद के साथ था। वो इस तरीके से था कि वो मेरे अब्बू के दोस्त थे। उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से था और मेरे वालिद का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से था। ये थर्ड जनरेशन है। अगर मैं अपनी बात करूँ या एहसन शाह की बात करूँ, तो ये थर्ड जनरेशन थी जो कि पीपल्स पार्टी में सर्वाइव कर रही है। तो एहसन के साथ जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, वो कभी भी 1 टू 1 या किसी भी ऐसी अनजान, हसास जगह पे नहीं होगी, जो कि अवाम सवालात उठा रही है। और मेरे बहुत से दोस्तों को कॉल जाती है, जो कहते हैं, "ओए, तुम्हारी दोस्त मायरा की वीडियो आई है।" अब आप सोचिए कि वीडियो का नाम जब आता है, तो बंदे का माइंड जो है ना, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ जाता है कि पता नहीं वीडियो कौन-सी वीडियो होगी। फिर वो नाल ही कहता है, "अच्छा, मैनू भी भेज।" वो फिर ये बात करता है। तो खैर, मुझे बहुत से दोस्तों ने मैसेज स्क्रीनशॉट्स भेजे कि भाई तुम्हारी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो जितने भी वीडियोस हैं वो पीपल्स पार्टी के किसी ना किसी प्रोग्राम की वीडियोस है। पीछे बैकग्राउंड भी आपको वो नज़र आ रहा होगा। और बाकी हमारी जहाँ पे भी मुलाकात होती है, वो गैदरिंग में मुलाकात होती थी, कभी भी 1 टू 1 या सेपरेट मीटिंग या मुलाकात हमारी नहीं हुई। तो उसको मैं इस हवाले से मतलब काफ़ी जानती हूँ, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोअर्स हैं, लोग जानते हैं। तो वो उसकी कोशिश होती थी कि मायरा के साथ वीडियो बनाओ। वो मुझे कहता था कि मायरा, चलो तुम्हारे बहाने मैं भी वायरल हो जाऊँगा। कोई तो मेरी वीडियो वायरल होएगी, क्योंकि वो मेरे साथ पंजाबी में बात करता था। पुरानी बात है? ये आप कह लें कि एन 127 की आप बात लगा लें। एन 127 के इलेक्शन, हाँ, जब चेयरमैन बिलावल जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन। वहाँ पर आपको पता है कि बिलाज और एहसन का इश्तिहार मैंने बनाया था एन 127 के लिए। एन 127 के लिए एहसन का पीपल्स पार्टी के लिए बनाया था, और हमजा शहबाज के हल्के के लिए और मरियम नवाज के हल्के के लिए मैंने बिलाज का बनाया था। और ये ऑफिशियली हमारा था कि भई आपने इश्तिहार जो है वो हमें देने हैं, हम अपने चैनल पे चलाएँगे। तो वो बिज़नेस हमें दिया था इन्होंने। तो इसीलिए उससे इतना ताल्लुक तो था कि अगर मैं उसे कुछ कह देती थी ना कि यार, ये काम अगर आप लोग कर रहे हैं या कोई खिदमत खल्क कर रहे हैं आप या बिलाज, तो वो आप हमारे चैनल के थ्रू जो है करवाना। क्योंकि एक सहाफ़ी की हमेशा यही कोशिश होती है कि अच्छा, अगर आपकी अच्छी पीआर है, लोग आपको, ये बंदा आपको ज़्यादा अच्छे से जानता है, तो उसे कहे कि आप काम हमें दें। तो मेरी कोशिश यही होती थी कि मार्केटिंग जो है ना, वो मैं अपने चैनल के लिए करवाऊँ। तो इस हवाले से एहसन से अच्छा ताल्लुक था, और एहसन की काफ़ी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी हमने की थी उसके दोस्तों के साथ और एहसन के साथ, कि दोस्त अहबाब जो है वो किस तरह ईद को मनाते हैं। बस ऐसी ही मेरी वीडियोज़ आपको नज़र आएँगी, और अगर आपको कोई गलत वीडियोज़ नज़र आती है, तो वो लाज़मी सोशल मीडिया पे आप छोड़ें। मैं खुद भी देखना चाहती हूँ कि कौन-सी ऐसी वीडियोज़ है जिसके बारे में इतना वबाल जान बनाई जा रही है मेरे लिए कि भई ये लड़की कौन है, इसका एहसन से क्या ताल्लुक है। तो वो बस एक ताल्लुक दोस्त का ताल्लुक था। मेरी कोई इतनी गहरी या बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती नहीं थी एहसन के साथ। बस जहाँ पे मिलते थे वहाँ पे सलाम दुआ, उसके बाद तू कौन थे मैं कौन, बस ये सीन था। आपने उसकी वालदा का इंटरव्यू किया और वो सिर्फ आपके ही चैनल पे चला और सिर्फ आपने किया, क्या वजह थी कि उन्होंने तमाम मीडिया को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया और मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया?
देखिए, हर चैनल की यही कोशिश होती है कि एक्सक्लूसिव चीज हमारे पास आनी चाहिए। मैंने कोशिश की, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दे लेकिन दिया। उसके बाद उनके नंबर बंद हो गए, राब्ता नहीं, यानी कि वो अच्छा, कांटेक्ट, आप, मेरे पास एहसन की वालदा का नंबर नहीं है। मेरे पास पूरी फैमिली में से किसी का भी नंबर नहीं होगा। मेरे पास उनके वालिद का नंबर था, मेरे पास एहसन का नंबर था। ये वो फैमिली है कि जिसकी घर की औरत कभी बाहर नहीं आई थी। एहसन के कत्ल के बाद सूरत हाल ऐसी बन गई कि उनकी फैमिली को सामने आना पड़ा, मीडिया को फेस करना पड़ा, तमाम सवालात के जवाब देने पड़े। अलबत्ता पूरी पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी की बात करूँ ना, तो कोई उनकी ना वालदा के बारे में जानता होगा, ना उनकी बहनों को जानता होगा। वो सैयदजादे थे, वो लोग तो खवातीन जो है वो बाहर निकलती नहीं थी। तो ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। और इंटरव्यू मुझे ही क्यों दिया? मुझे इंटरव्यू इसलिए दिया, अब पूरी दुनिया एक तरफ नेगेटिविटी फैला रही है कि एहसन यार गद्दार है, एहसन ये है, एहसन वो है। आखिर क्या वजूहात बनी, ऐसी नौबत क्यों आई? फिर मैंने भी कहा कि मायरा, तुम्हें बात खुलकर सामने लानी चाहिए, अवाम को बताना चाहिए। एक तरफ तो मुझे क्लियर होना था कि भाई मेरी वीडियोस क्यों वायरल हो रही है। मेरी वीडियोस इसलिए वायरल हुई कि एहसन के अकाउंट पे मेरी वीडियोस लगी हुई थी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे, तो अवाम ने वहां से उठा उठा के सोशल मीडिया पे लगा दी और उसके ऊपर साउंड्स लगा दिए व्यूज के लिए, और ऊपर गाने लग रहे हैं, ऊपर पता नहीं क्या कुछ लगाया जा रहा है। खैर, मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, लोग लगाते तो लगाते रहे, मुझे पता है मैं ठीक हूँ, तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। और उनकी वालदा, जब एहसन कत्ल होता है तो आपको पता है कि उनके घर की सबसे पहले कॉल मुझे आती है उनके घर में से, और मुझे कहा जाता है मायरा एहसन को कत्ल करवाता है, मायरा एहसन को कत्ल करवाता है, तो हुने घर आ जाओ, हुने आ जा। कौन आपको कॉल करता है? इनकी वालदा। अच्छा, अच्छा, आपको मैं ये एक बहुत अहम बात बताने जा रही हूँ। जब बिलाज का कत्ल हो जाता है, और बिलाज के कत्ल के बाद जब मुझे पता चलता है कि एहसन मुलविस है इस चीज़ में और एहसन ने मुखबरी की है बिलाज की, तो सबसे पहले खबर ये मैंने दी थी, बिकॉज़ मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में जानती थी। मुझे पता था ये किसका बेटा है, और मुझे पता था इनकी कितनी पुरानी दोस्ती है। तो वो खबर मुझे इस हवाले से में मुखबरी की, तो उसका तमाम तर हकाइक उसके जो थे वो ठीक है। मैंने अच्छा, आपकी एहसन से जब पहली मुलाकात हुई तो आपको कैसा लगा कि किस तरह का शख्स है? क्या इसको लाइमलाइट का शौक है या किस तरह? तो मैंने जब भी एहसन को देखा, वो चाहता था कि होने चाहिए, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं अवाम की खिदमत कर सकूँ। उसको मैंने अवाम की खिदमत करते हुए बहुत देखा है, बिलाज और एहसन को, दोनों को ही। शायद बिलाज की बैठक में बैठ के एहसन में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो गई। ईद आनी, रमज़ान आना, सर्दियाँ आनी, तो एहसन जो है वो गरीब अवाम में ब्लैंकेट तक़सीम करता था, और चाहता हूँ, और उसका शौक था कि वो ये नहीं इलेक्शन लड़ना है। हालाँकि इश्तिहार मैंने बनाया 127 का, लेकिन पता नहीं फिर क्या मामलात हुए, हो गई शादी भी ऐसे चुपके से अच्छा, हो गई। शादी का अगर जो अरीशा से मुताल्लिक है, आपको कब इसका इल्म हुआ? मुझे इसका इल्म हुआ जब वो जब कुल-ख़्वानी होते, मतलब कुल होते हैं अगले दिन ही, इंसान के इस दुनिया के जाने के बाद पता चलता है कि अरीशा साहिबा शाम को अपनी वालदा के हमरा गायब हो जाती है, चले जाती है। एक मैंने न्यूज़ देखी, एक निजी चैनल ने उसको ऑन एयर किया कि एहसन की बीवी जो है वो सोने के ज़ेवरात और कुछ नगदी सामान लेकर गायब हो गई है, और एहसन की वालदा ने पर्चा करवा दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कोई पर्चा वगैरह नहीं करवाया। एहसन की वाइफ कह रही है, एहसन की वालदा तो इस वक़्त डरी बहुत ज़्यादा हुई है, और वो खुद अभी दर-बदर के धक्के खा रहे हैं। ऐसा शख्स, आप अगर एहसन के वालिद के हवाले से बताओ, वो दुश्मनदार इंसान नहीं था। वो बहुत अ, रहमदिल इंसान था, वो दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाला था। और अभी अचानक से ये पता नहीं एहसन किस पे गया है, किस पे नहीं गया, और मुझे तो एहसन से भी ये उम्मीद नहीं थी। साफ मैं एक बात बता रही हूँ, मैं नहीं जानती थी कि वो इस हद तक अपने 14 साल पुरानी दोस्ती को, मोहब्बत को दुश्मनी में तब्दील कर सकता है, मुझे नहीं पता था। सिर्फ एहसन का वालिद और एहसन ही पीपल्स पार्टी में आते थे, बाकी इनकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं आता था। और रही बात अरीशा की, तो अरीशा को तो मैं जानती नहीं थी, ये तो मुझे बाद में ही पता चला। उनकी वालदा ने बताया कि ये ज़बरदस्ती की शादी है। किसने करवाई ज़बरदस्ती शादी? बिलाज ने शादी करवाई। क्यों? बिलाज की दोस्त थी वो। अच्छा, वो अरीशा बिलाज की दोस्त दोस्त थी। थी, ठीक है, तो एग्ज़ैक्टली। लेकिन मुलाकात तो एहसन के साथ थी ना इसकी? दोनों के साथ ही ना, आपको बता रही हूँ, दोनों का रिश्ता ऐसा था, एहसन कहता था ये मेरा और बिलाज का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, ये दिन-रात का रिश्ता है, इन दोनों में से सुई भी नहीं गुज़रती होती थी। ऐसी दोस्ती थी। ये मौसम बैठा है, ये मैं बैठी, ये आप बिलाज को समझ लें कि मैं बिलाज बैठी हूँ, ये एहसन बैठा है। अगर मौसम का पहुँ एहसन की तरफ चले जाता था ना, तो बिलाज कहता था, ओए तेनू पता नहीं है तेरे सामने कौन बैठा है?
तू ऐसन दे के पहुंका रहा है, तेरे पैर ओदे वाल जा रहे हैं, वो फौरी नीचे करता था। मतलब उसका रिश्ता ऐसा था कि भाई से बढ़ के भी रिश्ता आगे था, तो कहीं ना भाइयों कहीं वाला आपको रिश्ता था। लगता है कि डबल क्रॉस करने में वो अरीशा का किरदार है, अरीशा का किरदार है। मैं कहती हूँ अरीशा को मैदान में लाना चाहिए। शामिल जो तफ्तीश करना चीजें चाहिए, शामिल तफ्तीश तो हो चुकी है ना, लेकिन जो उस केस राज में ना। उसके पास है ना, जो राज उसके पास है, अगर वो दुनिया को पता चल जाए ना, तो इस कहानी का एक तो नया रुख और इख्तियार हो जाए, बाकी अवाम को भी पता चल जाए, अवाम भी इत्मीनान में आ जाए कि अच्छा ये खेल था, ये खेल था, जो कि उस खेल का इख्तिताम इस तरीके से हुआ। उसका बड़ा वो किरदार होगा। ब्रेक जो है वो अरीशा कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। अरीशा के पास ही सबूत हो सकते हैं। मैं समझती हूँ एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि हस्बैंड के बारे में सिर्फ वाइफ को घर वालों, माँ से या बहनों से ज्यादा पता होता है कुछ कि तो मेरा ऐसा हुआ ना शोहर कि क्या कर रहा है। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, और वो बेहतर जो है वो खतून जान सकती है जो मुझे उस टाइम लगता उसके है साथ। कि दोनों की दोस्ती को नजर लगी है, और दोनों की दोस्ती को खत्म करने में अरीशा ने अपना अहम किरदार अदा किया। एहसन अरीशा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि ये लोग एक पार्टी में मिले थे, और पार्टी से, म्यूजिकल पार्टी से जब ये लोग फ्री होते हैं, ये एहसन जा रहा होता है, तो ये उसके पीछे आ जाती है अरीशा, एहसन के पीछे आ जाती है, कहती मैंने तो अब घर नहीं जाना, मैंने तो शादी करनी है तुम्हारे से। अब आई डोंट नो, शायद ऐसी कुछ चीजें उस लड़की के पास मौजूद हो, अगर ये शादी ना करता तो वो लीक कर देती, ऐसा भी हो सकता है। तो खैर वो घर लेके गया, तो उसने अपनी वालदा को कहा कि ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं शादी करनी है। और आप ये देखें कि जिस लड़के को लाइमलाइट का शौक हो और वो इतनी सादगी से शादी कर ले, ये कैसा मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन सवाल में से सवाल निकलता जाता है। अभी तो कहानी ने एक और नया रुख इख्तियार करना है, तो आगे बहुत कुछ सामने आना है। नाज़रीन, यकीनन एहसन शाह एक वो केस का हिस्सा था जिसके बाद बिलाज के केस को इतनी हाइप मिली कि लोगों के अंदर तजस्सुस फैल गया कि ये आखिर हुआ क्या है। लेकिन आज भी इस केस की मुकम्मल जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि हुआ क्या था असल में। अरीशा जब तक तमाम तर जो मामलात हैं वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं आते हमारे सामने, तो कहना कुछ भी कबल वक्त है। लेकिन मैं एक आखिर में बस एक मैसेज देना चाहती हूँ। लोग समझ रहे हैं कि ये शायद एहसन शाह की हिमायत में मैदान में आ गई है। ये नहीं कि मैं हिमायत में सामने आ रही हूँ। अभी जो शख्स इस दुनिया से चले गया उसके बारे में बात करना भी मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह ताला, दो नौजवान इस दुनिया से चले गए और अवाम मजाक बना रही है, अवाम दोनों के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रही है, ज़्यादा लोग पसंद बिलाज को कर रहे हैं, एहसन के बारे में नेगेटिव ही हर बंदे का तज्जिया है, हर बंदा नेगेटिव ही सोच रहा है। अब जो शख्स इस दुनिया से चले गया उसको तो हम सिर्फ इन्ना लिल्लाह ही कह सकते हैं। अब वो मामला उसका और अल्लाह के रूबरू होना है। हमें नहीं बताना चाहिए कि भाई वो ऐसा था या ये ऐसा था। लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है, 10% भी नहीं जानते, और अपने से तज्जियाकार बने हुए हैं, अपने से बता रहे हैं दोस्ती फेसबुक पे हुई, हम कब्र में सुराख कर देंगे ताकि सांपों को जाने में अंदर आसानी हो, और कब्रिस्तान में जाके एहसन की कब्र के साथ बातें किए जा रहे हैं। हुण तेन पता चलिया है इहदा अंजाम ए हुंदा है। मतलब ये सहाफ़ी नहीं, ये 2 नंबर सहाफ़ी है जो सिर्फ व्यूज़ की खातिर ऐसा कर रहे हैं। अवाम को बताना है तो हक़ाइक़ बताए, सच बताए, ताकि अवाम को भी समझ आए। और दूसरी बात ये कि ऐसी सोहबत में बैठने से गुरेज़ करें। जितने भी हमारे नौजवान हैं, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है तमाम नौजवानों के लिए। अगर ऐसी सोहबत में बैठोगे तो उसका अंजाम बिल्कुल जी, बुरे का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है। हमारे घर वाले ज़रूर कहते हैं कि गैदरिंग जो है सोबत हमेशा अच्छी रखो, ताकि उसकी जो वाइब्स हैं वो आपके अंदर जो डिलीवर हों तो आप पॉजिटिव नजर आओ। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त।